हाय एवरीवन। सो एसबीआई पीओ की नोटिफिकेशन आई थी, तो उस दिन के बाद से रेगुलर बेसिस पर कमेंट और बहुत सारे एस्पिरेंट्स के मन में डाउट है कि अप्लाई करें या ना करें। देखो, जो एग्जाम पैटर्न आया है ना, वो तो कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेते, वो सबके साथ ही हुआ है, तो कहीं ना कहीं उसके अकॉर्डिंग हम प्रिपेयर कर लेते। लेकिन जो वैकेंसीज है वो सबसे बड़ा कंसर्न है, क्योंकि वैकेंसीज बहुत कम है। लाइक 240 वैकेंसीज है जनरल कैटेगरी की, जो कि बहुत ही कम है। बट अगेन, ये सारी चीज़ें ना हमारे हाथ में नहीं होती है। मैंने आपको वीडियोस में कहा था कि अभी बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि एक ही तो सीट चाहिए, 240 सीट चाहिए, आपको सिर्फ एक सीट चाहिए, प्रिपेयर करो, दिन रात मेहनत करो। पर ऐसी चीज़ें होती ही नहीं है। जो एस्पिरेंट होता है ना, जो एग्ज़ाम दे रहा होता है, और अगर जिस एग्ज़ाम से उसको बहुत ज़्यादा होप होती है वो एग्ज़ाम सामने आता है और वैकेंसीज इतनी कम होती है, तो मतलब वहाँ पर दिल टूट जाता है। मतलब ये वर्स्ट क्रिसमस गिफ्ट मिला है हम लोगों को। देखो, एक साइड पर हमारे पास एसबीआई क्लर्क है जिसमें बहुत सारी वैकेंसीज आई हैं, और एक साइड पर एसबीआई पीओ है जिसमें बहुत कम वैकेंसीज है। एसबीआई पीओ की अगर बात करूँ तो प्रीलिम्स के लिए आपकी इंग्लिश बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, वहाँ पर 40 मार्क्स वेटेज है इंग्लिश की। और एसबीआई पीओ मेंस की बात करूँ तो इंग्लिश का कोई ऐसा मेजर रोल नहीं है। ऑब्वियसली डिस्क्रिप्टिव वगैरह के लिए चाहिए, पर इंग्लिश सेक्शन का ऐसा कोई मेजर रोल नहीं है। देखो, अगर आपने लास्ट ईयर एसबीआई पीओ मेंस दिया था ना, तो आपको पता होगा कि एसबीआई पीओ में एक एक नंबर स्कोर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्वांट रीजनिंग में एक एक नंबर निकालना मुश्किल होता है। आप रीजनिंग की पजल तो वहाँ पर सॉल्व कर ही नहीं सकते। आप एक बार ना एसबीआई पीओ मेंस का मेमोरी बेस्ड मॉक टेस्ट चेक करना, या तो किसी वेबसाइट से या आप इस बुक से भी चेक कर सकते हो, जो मैंने आपको काफी बार रेफर करी है। इसमें आपको 2015 टू 2023 सारे प्रीलिम्स एंड मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिल जाते हैं। आई विल शो यू। So this is the book by PW in which you will be getting 20 year wise SBI PO prelims and mains previous year solved papers 2015 to 2023 जितने भी prelims और mains के एग्जाम्स हुए हैं सबके क्वेश्चन पेपर्स आपको यहाँ पर मिलेंगे विद 100% सॉल्यूशन। सो एज यू कैन सी, पहले आपको प्रीलिम्स के सारे सॉल्व पेपर्स दे रखे और उसके बाद फिर आपको मेंस के दे रखे। इसमें सारे सेक्शंस इंक्लूडेड है, इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग, एसबीआई पीओ प्रीलिम्स के जो सॉल्व पेपर्स है और एसबीआई पीओ मेंस के जो सॉल्व पेपर्स है उसमें आपको जीए और क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश सारे सेक्शंस मिलेंगे। ठीक है, सेम आपको मेंस के पेपर दे रखे हैं, एसबीआई पीओ मेंस 2023 का है, इसमें सारे सेक्शंस के सॉल्व पेपर्स आपको मिलेंगे एंड सॉल्यूशंस भी लास्ट में गिवन है। सो इफ एनीबडी वांट्स टू परचेज, आई विल ड्रॉप द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स सो यू कैन चेक फ्रॉम देयर। सो आफ्टर एनालाइजिंग ऑल द थिंग्स व्हाट आई हैव डिसाइडेड फॉर माई सेल्फ, आई विल टेल यू इन दिस वीडियो, एंड आप लोग प्लीज अपने अकॉर्डिंग देखिएगा आपको क्या सही लगता है क्या नहीं। जिस दिन नोटिफिकेशन आई थी ना, उस दिन तो मुझे ऐसा लग रहा था मुझे करना ही नहीं है अप्लाई। बट बाय टाइम मुझे ये फील हुआ कि जो सिलेबस है वो हमें आता है, इतना हमने पढ़ाई करी है, तो 240 वैकेंसीज देखकर ऐसे पीछे तो हट नहीं सकते, राइट? कि 240 वैकेंसीज है, नहीं अप्लाई कर रही, डेफिनेटली अप्लाई तो करेंगे। देखो, एसबीआई पीओ से हमें बहुत होप थी, राइट? और उसका जो सिलेबस है वो सब हमने पढ़ा हुआ है ना, मीन्स दे रखा है एसबीआई पीओ का लास्ट ईयर, तो ऐसे पीछे तो हट नहीं सकते, है ना? बेशक 240 वैकेंसीज हो या उससे कम भी होती तो भी अप्लाई करते। नेक्स्ट एक चीज़ बताती हूँ, वैसे तो ऐसा होता नहीं है बट फिर भी हम लेकर चलते हैं। व्हाट इफ हम अप्लाई ना करें और लास्ट में जाके वैकेंसीज इंक्रीज हो जाए? ये होता नहीं है एसबीआई पीओ में, पर मैं मान कर चल रही हूँ कि इस बार अगर हो गया तो सिर्फ हम रिग्रेट करते रह जाएंगे कि हमने तो अप्लाई ही नहीं करा, राइट? तो व्हाट आई थिंक कि अभी के लिए ना अप्लाई कर दो। और अगर आपको लग रहा है ना कमेंट सेक्शन में ऐसा देखने को मिल रहा है हम नहीं कर रहे अप्लाई, हम नहीं कर रहे, एक बार रजिस्ट्रेशन नंबर चेक करो जाके। एसबीआई पीओ में इतने रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं ऑलरेडी, मतलब फर्स्ट डे आई थिंक 50-60,000 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक सबको अप्लाई कर लेना चाहिए एसबीआई पीओ के लिए। देखो, जहाँ इतने पैसे खराब करें फॉर्म फिल करने में, एक और सही, राइट? तो अप्लाई तो ज़रूर करना। अगर लास्ट में जाके वैकेंसीज बढ़ गई, आपके लिए अच्छा होगा, हमारे लिए अच्छा होगा। जैसा कि मैंने आपको 2-3 वीडियोस में बोला है, एसबीआई पीओ अब आपकी मेहनत पर डिपेंड नहीं करता। एसबीआई पीओ कंप्लीटली आपके लक पे डिपेंड करता है। आपका उस दिन लक कैसा है, मेंस वाले दिन, प्रीलिम्स वाले दिन, इंटरव्यू वाले दिन, तो आपके लक पे ज़्यादा मैटर करता है। और क्या पता भगवान इस बार आपकी किस्मत में एसबीआई पीओ लिखना चाहता हो, तो अप्लाई कर दो। और अभी के लिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप ना एसबीआई पीओ पर ज़्यादा फोकस मत करो, अभी आप एसबीआई क्लर्क पर फोकस करो, क्योंकि वहाँ पर बहुत अच्छे चांसेस हैं। देखो, सिलेबस तो सेम ही है, ऐसा तो है नहीं एसबीआई पीओ के लिए कुछ डिफरेंट पढ़ना है, एसबीआई क्लर्क के लिए कुछ डिफरेंट पढ़ना है। बट येस, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा एसबीआई पीओ से लेकर मत चलो, अभी एसबीआई क्लर्क पर फोकस करो। एसबीआई क्लर्क क्लियर करने के चांसेस ज़्यादा हैं, एसबीआई पीओ पूरा आपका लक बेस्ड हो चुका है। मैं ये मानती हूँ कि अगर कोई दिन रात भी मेहनत कर रहा होगा ना,
उसके बाद उस दिन क्या होने वाला है वो उसे नहीं पता। क्योंकि देखो बैंक एग्जाम में ऐसा तो है नहीं कि भाई हमने सब कुछ पढ़ लिया अब तो अच्छे मार्क्स आएंगे। उस दिन आपका किस्मत कैसा, वो दिन कैसा, वो ज़्यादा मैटर करता है। उस दिन अगर आपको एक पजल में अटक गए तो पूरा पेपर खराब, राइट। तो एसबीआई पीओ से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखो। अभी के लिए एसबीआई क्लर्क के लिए प्रिपरेशन करो एंड ऑल्सो अप्लाई ज़रूर कर देना। मैं भी अप्लाई कर रही हूँ। और रही बात एसबीआई क्लर्क की, तो मैंने अभी तक अप्लाई नहीं करा है। मैंने क्या सोचा है कि लास्ट डे मैं अप्लाई करने वाली हूँ। अभी ना 3-4 दिन मैं एसबीआई क्लर्क मेंस के मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करूंगी। अगर मुझे लगेगा, क्वांट को तो छोड़ दो, क्वांट में 70% तक ही रहेगी मेरी, आई नो दैट, बट रीजनिंग इंग्लिश में अगर मैं 85+ परसेंटाइल स्कोर कर पाऊंगी, सेक्शन वाइज बता रही हूँ, तो मैं डेफिनेटली अपनी स्टेट से ही अप्लाई करूंगी। बट येस, अगर मुझे ऐसा लगेगा मेरी परफॉर्मेंस बहुत खराब हो रही है, यहाँ से मुश्किल हो जाएगा निकालना, तो मैं डेफिनेटली दूसरे स्टेट से अप्लाई करूंगी। सो येस, दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।